ये विजय जैन तो कभी तो उसकी बात करता है बीजेपी की, कभी आजाद की बात करता है। अब 2 दिन से सुने कांग्रेस में जाएगा। तो सबके दावे रहते हैं। देखिए, चुनाव से पहले तो सब पार्टी के दावे होते हैं कि जनता के लिए ये कार्य किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन जनता फिर भी उसके बाद भी कोई कार्य नहीं होता है। क्या पानीपत में एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, बरसाती मेंढक, क्या आप भी उसमें शामिल है? बरसाती मेंढकों की बात। स्मार्ट कहाँ का स्मार्ट है, स्मार्ट स्मूट कुछ ना है। फ्लाईओवर के कट्स खोल दिए, अच्छी सड़कें बना दी। काहे के कट खोल दिए? ये ऐसे कट खोलते जैसे इन्होंने खोले। बिल्कुल 100%। अगर मैं विधायक बनता हूँ, मैंने पता है मैंने कैसे काम करवाने हैं। यहाँ कोई संभाल नहीं, स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में जाओ डॉक्टर नहीं है, सरकारी कार्यालय में जाओ कर्मचारी नहीं है, लोग बड़े परेशान हैं। बीजेपी, मेरे को उम्मीद है 10 से नीचे सीटें रहेंगी, बाकी तो सब कांग्रेस। 10 की बात मतलब 90 विधानसभा में सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं कि 10? मुश्किल से 10। अच्छा, ये दावा ठोक रहे हैं आप? दावा नहीं, 100% सच्चाई है। अच्छा। झूठ और जुमलों के बल पर जो सत्य अध्याय थी उससे वो लोग उब चुके हैं। इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि गुटबाजियां इनमें खुद में ही नहीं बनती, तो ये क्या सीट जीतेंगे? भारत अब तक पे आप लगातार नेताओं के इंटरव्यू देख रहे हैं और आज हमारे साथ जो नेता हैं उनकी रगों में कांग्रेस का खून दौड़ता है, क्योंकि जब ये इस लाइन में आए तो कांग्रेस से जुड़े और आज तक ये कांग्रेस से ही जुड़े। आज तक इन्होंने कोई पार्टी नहीं बदली और आज भी अपने आप को कांग्रेस के एक सच्चे सिपाही मांगते हैं। हमारे साथ देख पा रहे होंगे महेंद्र कादयान जी हैं। आगे कुछ ही समय में आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और विधानसभा चुनाव में आप पहले भी जानते हैं कि 2 बार जो विधायक रहे हैं वो अब मंत्री भी हैं। इनसे जानकारी जानेंगे। सर, क्या प्लानिंग्स चल रही हैं आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? कितना तैयार है आप लोग? हम पूरे तैयार हैं जी। टिकट मिल जाए तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ हैं। मतलब अभी भी धड़कनें धक-धक ही कर रही हैं कि टिकट मिलेगी या नहीं? कोई धक-धक नहीं, कोई धक-धक नहीं, हम तो तैयार हैं। नहीं, कांग्रेस से और भी दावेदार होंगे जो कहते होंगे कि कांग्रेस की हमें टिकट मिलनी चाहिए, आप भी कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी धक-धक चल रही है मन में कि टिकट मिलेगी या नहीं? मैं उम्मीद पूरी करता हूं कि मेरे को कांग्रेस की टिकट मिलेगी। उसके कई कारण है जी। पहले नंबर मैं हल्के का हूं और सबसे हल्के में बड़ा गांव है शिवा। दूसरे नंबर में कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही, शुरू से ही मैं पार्टी इधर उधर कहीं पार्टी लाइन से हटकर अपने एक विचारधारा है, मैं कांग्रेस का हूं तो लगातार कांग्रेस ही रहा हूं। तीसरे नंबर, ये लोकसभा इलेक्शन में मेरी जहां ड्यूटी मेरे गांव में लगाई, यहां जेजेपी का कैंडिडेट होने के बावजूद भी शिवा में, डमाणा में और खलीला में, इन्हीं गांव में तीनों में जितनी बढ़िया लीड कांग्रेस पार्टी को मिली है इतनी और दूसरी शायद ही कहीं मिली हो, और जो मिलती है तो हम 100% विनर रहेंगे। मतलब अभी आपको अपने आप को, अगर आपको टिकट मिल गई तो आप अपने आप को विधायक सोच के बैठे हैं कि मैं तो बनूंगा ही बनूंगा? और तो पब्लिक ने देखना। पब्लिक के बीच जाते हैं, उनकी राय भी आपको पता चलती होगी कि पब्लिक किसकी ओर ज्यादा झुकाव। पब्लिक से हम अपनी बात करते हैं, उम्मीद करते हैं, और जैसे उनके बीच में जाते हैं उनकी भी कुछ जो लगता है मेरे को, अगर हमारे प्रति उनकी ज्यादा सहानुभूति है। लोकसभा में कांग्रेस की ना जीत होने का कारण क्या समझते हैं? गुटबाजी कहता है हमेशा विपक्ष, जब आपकी बात करता है, कांग्रेस की बात करता है, तो कहता है कि गुटबाजियां इनमें खुद में ही नहीं बनती, तो ये क्या सीट जीतेंगे? ये गुटबाजी की तो कोई रीजन मेरे को यहाँ पर नजर नहीं आया। हाँ, एक बात नजर आई कि 9.5 साल का एक्सपीरियंस मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, एक बड़े लीडर थे, और एक पहली बार इस लड़के को टिकट मिली दिवांशु बुद्धि राजा को, एक नया था, इसका तजुर्बा कम था। तजुर्बे का तो कुछ मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप लोगों का तो तजुर्बा बहुत है। हाँ, हमारा तजुर्बा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस बात का फर्क रह जाता कई बार। कोई बात नहीं, इस बार हम आ रहे हैं, इससे भी हमने कुछ सीखने को मिला है, और इस बार निश्चित तौर पर हम विधानसभा के में हम जीत के आएंगे। किन मुद्दों को लेकर आप लड़ रहे हैं? देखिए, आप कह रहे हैं कि हम गांव-गांव घूमे, जनसंपर्क रैली तो लगातार महिपाल ढांडा के द्वारा भी की जा रही है, लोग उनसे भी जुड़ रहे हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो हमारा कांग्रेस पार्टी का रहा, उसके बाद हम घर घर कांग्रेस, हर कांग्रेस का जो हमारा अभियान रहा, हम लोगों के बीच में हर घर में जाते हैं, हर गली में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, वहाँ समस्याएं सुनते हैं, अनेक कोई समस्याएं मिलती हैं, और जो 10 साल का पीरियड इनका रहा है अपना महिपाल ढांडा जी का,
आप देखते हैं उसमें तो उनका कुछ नहीं, सब लोग नाराज हैं। एक प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पेंशन कार्ड दी, किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी का बिजली का बिल ज़्यादा आ गया। उन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, अब हमने भी मैनिफेस्टो तैयार किया, 6000 पेंशन करेंगी, 300 यूनिट बिजली फ्री ये करेंगी। तो सबके दावे रहते हैं। देखिए, चुनाव से पहले तो सब पार्टी के दावे होते हैं कि जनता के लिए ये कार्य किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन जनता फिर भी उसके बाद भी कोई कार्य नहीं होता है। क्या लगता है, जनता यकीन कर पाएगी आपके जो भी मैनिफेस्टो? साक्षी बेटा, पहले मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है वो निभाना भी जानती है। किसी स्टेट में लेकर देख लो आप। आपकी वैसे भी परिवार बढ़ने जा रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी के हैं वो भी कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। होंगे क्यों नहीं बेटा, क्योंकि एकमात्र पार्टी तो कांग्रेस ही रहेगी हरियाणा में, और कोई दूसरी है ही नहीं। आप देखना, इनका डबल डिजिट में इनका नंबर नहीं आएगा, ये तो 10 से नीचे रह जाएंगे। डबल में आएगा, ट्रिपल में नहीं आएगा। एक पानीपत में एक वीडियो लगातार वायरल हो रही है, बरसाती मेंढक, क्या आप भी उसमें शामिल है? बरसाती मेंढकों की बात की जा रही है या किन की ओर इशारा साधा जा रहा है? मुझे नहीं पता किसके बारे में किसने कहा। कल वीडियो आ रही थी उसकी, विजय जैन की, उसमें तो सुना है कि 110% इलेक्शन लड़ूंगा, और ये बरसाती मेंढक होते ये चले जाते। मुझे नहीं पता 110% क्या होता है, 100% तो हमने भी सुना है। 110 मुझे नहीं पता उसकी मुंह की मुकड़ा से कुछ मन तो 100% तक सुना, 100 इससे ऊपर बोलता है तो इसका मतलब झूठ बोलता है। और ये विजय जैन तो कभी तो उसकी बात करता है बीजेपी की, कभी आजाद की बात करता है। आप 2 दिन से सुने कांग्रेस में जाएगा, इसका क्या यकीन है? कांग्रेस में आएगा तो लगता है आपको कि आपकी थोड़ी सी हो सकती है कि टिकट? नो 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 नो, ये कांग्रेस है बेटा, ये कांग्रेस तो टिकट अपने सिपाही को देती है। तो कांग्रेस में आने की बात क्यों कही जा रही है? आप क्या समझते हैं कि बीजेपी टिकट नहीं दे रही उनको इसलिए? ये तो वो जाने, उसकी बात को जाने, मुझे क्या पता। कहीं ना कहीं उसका दिल हिला होगा, वहां पर दिखाई नहीं दी होगी, तभी इधर उधर डोल रहा है। क्या लग रहा है, मिलती यहाँ भी दिखाई दे रही है? हाँ, कांग्रेस में भी नहीं है उसकी टिकट तो नहीं। किस कांग्रेस तो अपने सिपाही को टिकट देगी, और उसको देगी जिसका सर्वे में नाम ऊपर आएगा। अच्छा, ये जो है ना, एकदम इंपोर्ट करने की हमें जरूरत क्या पड़ेगी। यहाँ पर हमारे एक से एक मजबूत, यहाँ पर कम से कम 4-5 ऐसे दावेदार हैं जो डिजर्व करते हैं और जीत सकते हैं, तो उसको इंपोर्ट क्यों करेंगे? यहाँ तो 1 to 1 इलेक्शन चलेगा, बीजेपी और कांग्रेस, और मतलब बाकी पार्टियां कहीं आपको दिख ही नहीं रही? ना, और कुछ नहीं। क्यों नहीं दिख रही है आपको? है ही नहीं। पब्लिक के बीच में पूछो किसी से, है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी। बीजेपी है पब्लिक के बीच में? बीजेपी, मेरे को उम्मीद है 10 से नीचे सीटें रहेंगी, बाकी तो सब कांग्रेस। 10 की बात, मतलब 90 विधानसभा में सिर्फ 10 की बात कर रहे हैं कि 10? मुश्किल से 10। अच्छा, ये दावा ठोक रहे हैं आप? दावा नहीं, 100% सच्चाई है। अच्छा, हाँ, देख लीजिए, कहीं पता चले कुछ और ही रुख हो। कुछ नहीं, कांग्रेस जीत के आएगी। मतलब किन मुद्दों को लेकर? देखिए, महिलाओं के मुद्दे हैं, बच्चों के मुद्दे हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अगर सफाई की बात कर ली जाए, वैसे मेयर और बाकी विधायक तो पानीपत को स्मार्ट सिटी बोलते हैं। आप क्या समझते हैं? आप भी पानीपत में रहते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर लाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ी हुई हैं। स्मार्ट सिटी कैसे फिर? स्मार्ट कहाँ का स्मार्ट है? स्मार्ट स्मूट कुछ ना है। फ्लाईओवर के कट्स खोल दिए, अच्छी सड़कें बना दी। काहे के कट खोल दिए? ये ऐसे कट खोलते जैसे इन्होंने खोले। करनाल में जाओ, देखो कैसे कट खोलते हैं। नहीं, कहीं पर उतरने का तो चढ़ने का नहीं है, चढ़ने का भी होना चाहिए, उतरने का भी होना चाहिए, ऐसे कट नहीं होते। ये तो LNT को फायदा पहुंचाने की बात कही है। मैं LNT के साथ मिले हुए, वहां से इनको मिलता है सामान। अच्छा, मतलब मिली जुली सरकार जैसे लोकसभा में आई है, यहाँ पर भी ऐसी लग रही है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। काहे का मिलजुल? आप ही तो कह रहे हैं ना कि मिलजुल के काम कर रहे हैं। ये जो बीजेपी वाले हैं LNT के साथ मिले हुए हैं, कट नहीं खोले हैं। कट आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, जब खुलवाएगी कट, पता लगेगा कैसे कट खोल। अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो क्या लगता है, पानीपत सच में स्मार्ट सिटी बनेगा? बिल्कुल 100%। अगर मैं विधायक बनता हूँ, मैंने पता है मैंने कैसे काम करवाने हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा चमकाएंगे पानीपत को, ग्रामीण क्षेत्र को। यहाँ पर सड़कें जो जिस तरह गंदा नाला है, वहां के ऊपर का एक ऐसा मेरा एक सपना है, वहां पर एक ऐसा वहां पर हाईवे निकालेंगे, अगर जो बाईपास का भी काम करेगा और लोगों को बहुत सुविधा हो। मतलब कहीं ना कहीं पानीपत इंदौर जैसा लगेगा आप कह रहे हैं? उससे भी अच्छा लगेगा। उससे भी अच्छा।
तो देखिए हमारे साथ जो है महेंद्र काद्यान थे, जिसका कहना है कि अगर आप इनको इलेक्शन में जितवा देते हैं, अगर इनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है, तो पानीपत का अगले 5 साल में नजारा ही कुछ अलग देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इंदौर से भी ज्यादा अच्छा पानीपत आपको जो है लगने वाला है। आप इनकी कितनी बात से संतुष्ट हैं या आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और खबर को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें।